हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तनिषा क्लासेस। तो चलते हैं अपने पहले शब्द की ओर। पार्डन दोस्तों, इसका अर्थ होता है क्षमा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति एवं अनुच्छेद 161 के तहत प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल के पास एक विशेष तरह का पावर होता है, जिसके तहत वे किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं या फिर उसको माफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो माफी होता है, जो क्षमा होता है, उसके लिए हम पार्डन शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट के द्वारा सजा मिलने के बाद उसने राष्ट्रपति से क्षमा की अपील किया। आफ्टर बीइंग सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट ही अपील्ड टू द प्रेसिडेंट फॉर पार्डन। तो दोस्तों, इस प्रकार पार्डन का मतलब क्या हुआ? क्षमा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज, जिसका अर्थ होता है खुलासा करना। कोई चीज जो पहले से छिपा हुआ था या जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, उसे लोगों के सामने लाना डिस्क्लोज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को उजागर कर सकता है। साइंस कैन डिस्क्लोज द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। नेक्स्ट वर्ड है इनड्यूरिंग, जिसका अर्थ होता है अस्थाई। दोस्तों, अस्थाई कहने का मतलब वह जो लंबे समय तक बना रहे या फिर टिका रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ बिताए गए समय की कई अस्थाई यादें मेरे पास रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर जो यादें वो कैसा है? अस्थाई यादें, अर्थात लंबे समय तक बना रहना, यादों का लंबे समय तक बना रहने वाला यादें। आई शैल बी लेफ्ट विथ मैनी इंड्यूरिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम स्पेंट विथ यू। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम, जिसका अर्थ होता है निंदा करना। कोई चीज जो बुरा हो या फिर नैतिक रूप से गलत हो, उसकी निंदा करने के लिए कंडेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आतंकवादी हमले की सभी ने निंदा की। एवरीवन कंडेम द टेररिस्ट अटैक। नेक्स्ट वर्ड है कोवेट, जिसका अर्थ होता है लालच। जब कोई किसी चीज का लालच करता है तो उसके मन में उसे हासिल करने की तीव्र और अक्सर अनुचित इच्छा होती है, भले ही वह चीज किसी और की क्यों न हो। तो दोस्तों, इस प्रकार के लालच के लिए कोवेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लालच करना पाप है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हमें बचपन में हमेशा सिखाया जाता रहा है कि लालच करना क्या है? पाप है। इट इज अ sin टू कोवेट। नेक्स्ट वर्ड है रैप्चरस, इसका अर्थ होता है उत्साहपूर्ण। कोई कार्य या एक्शन जिससे आपको फील हो कि सामने वाले ने पूरे दिल से, पूरे लगन से वो काम किया है और उसमें उसकी पूरी खुशी झलकता हो। तो ऐसे उत्साहपूर्ण तरीके से किए गए कार्यों को बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए रैप्चरस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रैप्चरस अप्लाउज, रैप्चरस रिसेप्शन या फिर रैप्चरस वेलकम। फॉर एग्जाम्पल, भीड़ ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, यहाँ पर जो स्वागत है वो कैसा किया गया? जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। The Prime Minister was given a rapturous reception by the crowd. नेक्स्ट वर्ड है पेनिट्रेशन, जिसका अर्थ होता है प्रवेश। किसी चीज का किसी चीज से होकर प्रवेश करना, वो भी तब जहां से आना जाना या फिर प्रवेश करना मुश्किल हो। तो ऐसे प्रवेश के लिए पेनिट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के प्रवेश को रोकने के लिए दीवार की मरम्मत की गई। दोस्तों, यहाँ पर जो दीवार है उसका रिपेयर किया गया, किस लिए? क्योंकि उसके रास्ते से पानी आ ना सके। द वॉल इज रिपेयर्ड टू प्रिवेंट वाटर पेनिट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंसी, जिसका अर्थ होता है दिवालियापन। ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संगठन के अगर सभी संपत्ति को, सभी उसके एसेट को बेच भी दिया जाए तो भी उसके कर्जों को भरा नहीं जा सकता है, तो इस स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहा जाता है, उसे दिवालियापन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी कंपनी दिवालिया होने के करीब है, अर्थात उसका जो कंपनी है वो क्या है? दिवालिया होने वाला है। तो हिज कंपनी इज क्लोज टू इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड है ओवरहॉल, जिसका अर्थ होता है मरम्मत करना। किसी चीज की पूरी तरह से जांच करना, एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक उसकी जांच करना, फिर उसमें मिली हुई गड़बड़ी को ठीक करना ओवरहॉल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करानी है। आई हैव टू ओवरहॉल माई मोटरसाइकिल। नेक्स्ट वर्ड है शियरिंग। दोस्तों, इसका अर्थ होता है बहुत तेज या फिर तीव्र। जब कोई चीज हद से ज्यादा हो जाए या फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाए
तो ऐसे चीज़ों को बताने के लिए सियरिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे चिलचिलाती गर्मी, सियरिंग हीट, भीषण दर्द, सियरिंग पेन, या फिर कह सकते हैं तीव्र गुस्सा, सियरिंग एंगर। तो दोस्तों इस प्रकार सियरिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत तेज, तीव्र या फिर भीषण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।